स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो स्टूडेंट, आप सभी को पता है कि फिजिक्स पार्ट 1 में इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर के हमें न्यूमेरिकल्स चल रहे हैं, ठीक है। और इसका मैं एक पार्ट न्यूमेरिकल्स का और प्रोवाइड करूंगा। तो स्टूडेंट, आज हम इलेक्ट्रिक करंट के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर आप बोर्ड परीक्षा में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो स्टूडेंट न्यूमेरिकल्स पे ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आप करने की कोशिश करोगे उतनी ज़्यादा परफेक्ट हो पाओगे न्यूमेरिकल्स करने में, ठीक है। तो स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स लिख रखे हैं जो कि आज मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और थोड़े टफ टाइप के भी हैं, ठीक है ना। मैं आपको इजी न्यूमेरिकल्स के साथ साथ टफ भी करा रहा हूँ, जिससे कि बोर्ड परीक्षा में कोई भी न्यूमेरिकल स्किप ना करके आओ, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट पहले न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन की। तो समझना स्टूडेंट, देखो ये हमारा पहला न्यूमेरिकल है। इसमें क्या कह रहा है कि निम्न चित्र में परिपथ का तुल्य प्रतिरोध एवं ए तथा बी के बीच प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा की हमें गणना करनी है। अब देखो स्टूडेंट, ये वाला पूरा का पूरा हमारा सर्किट दे रखा है, दिखाई दे रहा है आप सभी को ये। अब समझना स्टूडेंट, देखो अगर मैं ए से बात करूं तो ए से धारा कुछ ऊपर जाएगी कुछ नीचे जाएगी। जितनी धारा इसमें जाएगी उतनी घूम के इसमें आएगी, तो एक और एक हमारे ये दोनों आएंगे श्रेणी क्रम में। अब समझना, मैं इससे देखो क्या सर्किट बनाऊंगा। ये इस तरीके से है, यहाँ पर है ए बिंदु ये वाला, ठीक है। यहाँ से देखो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, कुछ ऊपर कुछ इधर। तो मैं क्या करूँगा, इसको कुछ इस तरीके से तोड़ दूंगा। ऊपर की ओर दिखा दिया मैंने एक प्रतिरोध और एक मैंने दिखा दिया नीचे की ओर। अब समझना स्टूडेंट, देखो नीचे ये दोनों प्रतिरोध एक साथ लगे हुए हैं, तो एक और एक 2, मैं दोनों को एक साथ लिखने वाला हूँ। श्रेणी क्रम में तो दोनों जुड़ जाएंगे। ऊपर देखो कितना लगा हुआ है, 1 ओम। अब मैं कहाँ पहुँच गया, ऊपर गया तो यहाँ पहुँच गया ये, और नीचे गया तो मैं कहाँ पहुँच गया, नीचे जाऊँगा तो कहाँ पहुँचूंगा, यहाँ पर। ये है या नहीं है बताओ, इसमें किसी को कोई नहीं डाउट होगा। अब देखना स्टूडेंट, ये जो दोनों बिंदु हैं इनके बीच कितना प्रतिरोध लगा हुआ, 5 ओम। तो मैं कह सकता हूँ कि इन बिंदुओं के बीच कितना प्रतिरोध लगा हुआ है, 5 ओम। तो मैं यहाँ पर दिखा दिया 5 ओम। उसके बाद इससे आगे बढ़ोगे, सेम इधर भी आगे बढ़ोगे, तो ये दोनों देखो श्रेणी में है, तो इनको श्रेणी में जोड़ोगे तो 4 हो जाएगा। तो मतलब नीचे की ओर अगर इधर बढ़ते हो आप तो यहाँ पर पहुँचोगे। ये वाला बिंदु आपका यहाँ पर है, ठीक है ना। यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं, ये बिंदु हो गया बी। और जरा देखना, ये बिंदु है ये बिंदु, मतलब ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु, कितना प्रतिरोध लगा हुआ है, 2। देखो समझने की कोशिश करो स्टूडेंट, टफ न्यूमेरिकल नहीं, बहुत ज़्यादा इजी है अगर आप समझोगे तो। देखो प्रैक्टिस तो स्टूडेंट आपको करनी पड़ेगी, और मैं आपको हर टाइप का न्यूमेरिकल कराने की कोशिश कर भी रहा हूँ स्टूडेंट, जिससे कि बोर्ड परीक्षा में कोई भी न्यूमेरिकल स्किप ना करके आओ, ठीक है। अब हमें ए और बी के बीच एक तो तुल्य प्रतिरोध निकालना है, दूसरी हमें धारा निकालनी है कि इसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। और देखो नीचे भी एक सेल लगा हुआ है और उसका आंतरिक प्रतिरोध है। इस तरीके से आप इसको पूरे सर्किट को बना दोगे, ठीक है। यहाँ पे दिखा सकते हो 0.5 ओम है आपका, और ये 2.5 वोल्ट का सेल लगा हुआ है, और इनको आपस में ऐसे करके जोड़ दोगे, ठीक है। ये धारा हमारी आई, इस तरीके से दिखा दो। ये हमारा स्टूडेंट ये वाला जो डायग्राम है ना, पूरा का पूरा मैं इस तरीके से इसको बना चुका हूँ। यहाँ पर देखो ए से हम 2 पार्ट में गए थे, कुछ ऊपर कुछ नीचे, मतलब धारा 2 पार्ट्स में डिवाइड हुई थी, तो 1 ओम हमारे ऊपर आया, और नीचे एक और एक को जोड़ा तो हमने कितना आ गया, 2। फिर हम देखो इधर गए तो 2 और 1 3 और 1 कितना हो गया, 4 ओम। तो यहाँ पर हम 4 ओम लगा देंगे, और ऊपर देखो कितना लगा, 2 ओम, और यहाँ पर इनके बीच कितना लगाओ, 5 ओम। तो मैंने यहाँ पर 5 ओम दिखा दिया। सबसे पहले स्टूडेंट हम तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। आप सभी को पता है कि अगर ये पूरा का पूरा सर्किट क्या है, यह संतुलित व्हीटस्टोन सेतु का परिपथ है। यह क्या है, संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है। आप सभी को पता है, व्हीटस्टोन सेतु पढ़ा चुका हूँ, और बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछे भी जाते हैं व्हीटस्टोन सेतु के ऊपर, ठीक है ना। यही संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है, ठीक है। अब जब ये संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है तो इस वाले सर्किट में, इस वाले तार में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी। अब यहाँ से अगर आई धारा आ रही है तो कुछ धारा इधर जाएगी, कुछ धारा इधर जाएगी, और जितनी धारा इसमें जाएगी स्टूडेंट घूम के देखो उतनी इसमें आने वाली है, क्योंकि इसमें तो कोई धारा जाएगी नहीं, तो जितनी इसमें जा रही है उतनी इसमें चली जाएगी। और आप सभी को पता है कि जब प्रतिरोधों में समान धारा जाती है तो वो श्रेणी क्रम में होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला 1 ओम और ये वाला 2 ओम दोनों कैसे हैं, श्रेणी क्रम में, क्योंकि इससे हमें कोई भी मतलब नहीं है। तो पहले श्रेणी क्रम लगा दो, R बराबर 1 + 2 बराबर 3 ओम। सेम आप नीचे लगाओगे, जितनी धारा इसमें जाएगी उतनी घूम के इसमें जाएगी, तो दोनों को सीढ़ी में जोड़ोगे, R डैश बराबर 2 + 4 बराबर 6 ओम। उसके बाद स्टूडेंट देखो, दोनों यहाँ से जो धारा थी वो कुछ ऊपर कट हुई कुछ नीचे, तुम कह सकते हैं इनमें और इनमें अलग अलग धाराएं जा रही हैं। इसी वजह से स्टूडेंट R और R डैश, इसका जो तुल्य प्रतिरोध है वो R डैश है, और ऊपर वाले का जो तुल्य प्रतिरोध है वो R है। अब ये दोनों कैसे होंगे, समांतर क्रम में। तो 1/R डबल डैश बराबर 1/R + 1/R डैश। R कितना दे रखा देखना जरा, R है हमारे पास 3 और R डैश कितना हमारे पास 6। एलसीएम लोगे तो स्टूडेंट एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम हमारा 6 आने वाला है। एलसीएम कितना आएगा, देखो 3 और 6 का एलसीएम आप सभी जानते होंगे कितना होता है, 6 होता है। तो 3 से आप 6 को डिवाइड करोगे 2 आ गया, तो 2, और 6 से 6 को करोगे तो 1, ठीक है। इतना तो सभी जानते होंगे शायद, ठीक है, क्योंकि इंटर में पढ़ते इतना तो सीखे आए होंगे। 2 और 1 कितना हो गया, 3/6। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना R डबल डैश, तो हम इसको उल्टा कर सकते हैं। तो R डबल डैश का मान कितना आ जाएगा, 6/3,
और 3 से 6 को डिवाइड करो तो आंसर कितना हो गया 2 ओम। तो स्टूडेंट हम क्या कह सकते हैं कि ये जो सर्किट है ऊपर वाले का केवल देखो इतने वाले का केवल इसका जो तुल्य प्रतिरोध है वो कितना है, इस वाले का केवल इसका कितना है 2 ओम। लेकिन देखो नीचे भी सेल आंतरिक प्रतिरोध लगा हुआ है ना। अगर हम पूरे सर्किट का ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध पूछ रहे हैं स्टूडेंट, ए और बी में हमारा सेल भी आता है, तो हम क्या करेंगे आर ट्रिपल डैश मान लो या कुछ भी मान लो, आर ट्रिपल डैश बराबर 2 + 0.5, मतलब हमारा जो आंसर है वो 2.5 ओम आ जाए, क्योंकि हमें आंतरिक प्रतिरोध भी लेना पड़ेगा। और आंतरिक प्रतिरोध सभी जानते होंगे कि सेल के अंदर विद्युत अपघट्य भरा होता है, और जब धारा वहां से गुजरती है तो विद्युत अपघट्य उस धारा के मार्ग में प्रतिरोध लगाता है, जिसको हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध या इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल कहते हैं। तो हमारा जो तुल्य प्रतिरोध है ए और बी के बीच स्टूडेंट वो कितना आ चुका है 2.5 ओम। एक आंसर हमारा खत्म हो चुका है, क्योंकि उसने ए और बी के बीच हमसे तुल्य प्रतिरोध परिपथ का तुल्य प्रतिरोध पूछा था, तो पूरे परिपथ का हमने तुल्य प्रतिरोध निकाल दिया है। अगर ए और बी के बीच अगर पूछता तो स्टूडेंट हमारा आंसर यहीं पे समाप्त हो जाता, लेकिन उसने पूरे परिपथ का पूछा तो पूरे परिपथ का हमारा आंसर ये होगा। लेकिन इसने एक चीज और पूछी है कि ए और बी के बीच धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, तो यहां तक सभी ने उतार लिया, ठीक है ना। इसके बाद देखो आई हमको निकालना है। आई बराबर स्टूडेंट सूत्र क्या पढ़ा आप सभी ने, आई बराबर पढ़ा है E/R+R, ये हमारे पास ये है, और कैपिटल आर हमने ऊपर देखो ऐसे भी कर सकते हो, दो तरीके से कर सकते हो, आई बराबर E/R+R। ई हमारे पास कितना है 2.5 है, और कैपिटल आर मतलब इस वाले सर्किट का कैपिटल आर कितना था 2, कितना था 2, और आर हमारा स्मॉल आर कितना लगाओ नीचे 0.5, तो पूरा करोगे तो 2.5 बटे 2.5 काटोगे स्टूडेंट कितना आ जाएगा 1 एम्पियर। तो इस तरीके से हमारा ये भी सवाल समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो आई का मान कितना रहेगा पूरे ए और बी के बीच 1 एम्पियर रहेगा। तो स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहला जो न्यूमेरिकल हमारा समाप्त हो चुका है। देखो इस टाइप के न्यूमेरिकल से स्टूडेंट बहुत आते हैं, और मैं आपको हर टाइप न्यूमेरिकल कराने की कोशिश कर रहा हूँ। कितना भी टफ न्यूमेरिकल आए मैं हर टाइप का न्यूमेरिकल करा दूंगा। आंसर पेपर में हमारे न्यूमेरिकल चलेंगे, बहुत टफ आएंगे, उन्हें भी कराऊंगा, और चैप्टर वाइज मैं आपको हर टाइप का न्यूमेरिकल करा रहा हूँ। 7वां या 8वां पार्ट होगा इस चैप्टर का, क्योंकि इस चैप्टर से न्यूमेरिकल आता है, इसलिए मैं आपको हर टाइप का न्यूमेरिकल करा रहा हूँ। इसी प्रकार से गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र से पूछा था, उसके भी मैं ऐसे ही पार्ट कराऊंगा, ठीक है। न्यूमेरिकल में मेरा ज्यादा फोकस है। कोर्स यार कंप्लीट हो जाएगा, कोई टेंशन ले रहे हो। अब इसमें बचा ही क्या, चुंबकत्व द्रव्य है, फिर विद्युत चुंबकीय प्रेरित प्रत्यावर्ती धारा, खत्म बुक। ऐसे हमारे पार्ट 1 में थोड़ा सा अगर स्पीड बढ़ा दूंगा तो खत्म हो जाएगा, टेंशन ना लो। क्या होने वाला है इसमें कह रहा है दिए गए परिपथ की सहायता से सेल के सिरों के बीच वोल्टेज अर्थात वोल्टेज याद करना है। तो अभी जो क्या बिल्कुल उसी तरीके से हमको सवाल करना है। सबसे पहले हम वही व्हीटस्टोन सेतु बनाएंगे। इसको यहाँ पर ये बिंदु है ये वाला, ठीक है, ऐसे करके मैंने यू ले लिया, यहाँ से 2 पार्ट में डिवाइड है, ऊपर गए तो 1 ओम लगा हुआ है, और इधर गए तो इधर हमारा 2 ओम लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये कितना है 1 ओम, और ये कितना है स्टूडेंट 2 ओम। मैं इसी को बना रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से ऊपर की ओर जाओगे तो यहाँ पर पहुँच गए, कहाँ पर पहुँच गए यहाँ पर, और जब नीचे से चलोगे तो कहाँ पहुँच गए यहाँ पर। दोनों के बीच कितना लगा 5 ओम, तो मैं कह सकता हूँ कि इन दोनों के बीच कितना लगेगा 5 ओम। तो ये हो गया हमारा 5 ओम। आगे की ओर बढ़ोगे, आगे की ओर इसे मान लो बी मान लो ए मान लो, कुछ भी कर सकते हो यार, ठीक है, जो मानना चाहते हो मान सकते हो। फिर आई की ओर बढ़े आप, अब हम पहुँच गए यहाँ पर, मतलब यहाँ पर, ठीक है। ऊपर कितना लगा हुआ है 2 ओम। अब जब यहाँ से चलोगे तो कितना लगा हुआ है 4 ओम, मतलब यहाँ से चलो। सवाल टफ नहीं है, बहुत ईजी सवाल है इस टाइप के, ठीक है ना, बट आपको देखने में बहुत टफ से लग रहे होंगे। नीचे यहाँ पर कितना लगा हुआ 4 ओम। अब उसके बाद नीचे जोड़ोगे इसे, ये 2.5 वोल्ट का कोई सेल है, और यहाँ पर आंतरिक प्रतिरोध लगा हुआ है, ये 0.5 है, ठीक है, और ये हमारा 2.5 वोल्ट है, प्लस माइनस 2.5 वोल्ट। नीचे दिखाई दे रहा है 2.5 वोल्ट का, ठीक है ना। आर दे रखा हमको 0.5 ओम। अब इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वाले सर्किट का तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, क्योंकि उसने वोल्टेज पूछा है, तो पहले इसका तुल्य प्रतिरोध निकालो, कितना तुल्य प्रतिरोध निकल के आ रहा है, ठीक है। अब देखो तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालो स्टूडेंट, समझना वही सिस्टम है यार। अब ये संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है, ये क्या हमारा संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है, और जब ये संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है तो इसका मतलब क्या है कि हमारा इस वाले तार में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी, तो ये दोनों श्रेणी क्रम में हो जाएंगे और ये दोनों श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। फिर दोनों को आप समांतर में जोड़ दो, क्योंकि दोनों में अलग अलग धाराएं जा रही थी, तो पहले इनको श्रेणी में जोड़ो। तो आर बराबर 1 + 2 बराबर 3 ओम। फिर नीचे वालों को श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तो आर डैश बराबर 2 + 4 बराबर 6 ओम। फिर दोनों कैसे हैं स्टूडेंट, समांतर क्रम में होंगे, क्योंकि इसमें अलग धारा जा रही है, इसमें अलग धारा जा रही है। तो 1/R डबल डैश बराबर 1/3 + 1/6। एलसीएम कितना आएगा 6, 3 दूनी 6, 6 एकम 6, तो आर डबल डैश उल्टा करके लिख लो। चलो पहले ऐसे ही देख लो, 3/6। अगर मुझे आर डबल डैश चाहिए तो मैं आर डबल डैश के लिए क्या करूँगा, 6/3 लिखूंगा, नहीं लिखूंगा, 3 से 6 को काटोगे 2 हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो स्टूडेंट केवल तुल्य प्रतिरोध निकल के आया है इस सर्किट का, ठीक है, इस सर्किट का हमारा तुल्य प्रतिरोध आ चुका है। अब हमें निकालना क्या था स्टूडेंट, हमें निकालना था V का मान। अब V के लिए हम सभी सूत्र पढ़ चुके हैं, आप सभी को पता है V बराबर E - IR। अब एक चीज़ देखो,
ई तो आपको दे रखा है 2.5 वोल्ट, ठीक है, दे रखा है। स्मॉल आर भी आपको दे रखा है 0.5 ओम, बट आई नहीं दे रखा है। तो आई आप कैसे निकालोगे? आई बराबर आपने एक सूत्र बढ़ा होगा ई अपॉन आर प्लस आर, ठीक है। ई कितना हमारे पास देखो 2.5 है, 2.5 लगा देंगे। कैपिटल आर आपके पास कितना निकाला अभी हमने, देखो 2 निकाला तो 2 लिख दोगे। और स्मॉल आर अभी देखो कितना दे रखा है 0.5, तो यहाँ पर 0.5 लिख दोगे। तो कितना आ गया 2.5 बटे 2.5 काटोगे तो कितना आ जाएगा 1 एम्पियर। कितना आ जाएगा स्टूडेंट 1 एम्पियर। मतलब इस परिपथ में अगर वो धारा पूछता तो धारा का मान स्टूडेंट कितना है 1 एम्पियर है, ठीक है ना। आप ऐसे भी आंसर निकाल सकते हो। बट हमसे पूछा है कि वोल्टेज कितना हो, वोल्टता कितनी होगी, तो बस आप इसमें लगा दोगे। 2.5 दे रखा है, आई हमने निकाला है 1, और स्मॉल आर कितना दे रखा है देखो जरा, स्मॉल आर दे रखा आपको 0.5, कितना देखा 0.5, तो 2.5 माइनस इसका मल्टीपल करोगे 0.5 ही आएगा। और 2.5 में से अगर आप 0.5 घटाओगे तो कितना रह जाएगा स्टूडेंट 2 वोल्ट। तो यही हमारा आंसर होगा। तो कुछ नहीं था, बहुत सिंपल सा सवाल था। हमने ये सर्किट ले रखा था, पहले तुल्य प्रतिरोध निकाल लिया, उस तुल्य प्रतिरोध से हमने धारा निकाल ली कि सर्किट में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, आई बराबर ई अपॉन आर प्लस आर से। फिर हमें वोल्टेज पूछा था तो हमें एक सूत्र पता था V बराबर ई माइनस आई आर। जब हम किसी भी सेल से धारा लेते हैं तो वो वाला सूत्र लगाते हैं, और जब सेल को धारा दी जाती है तो बस यहाँ पर प्लस का चिन्ह आ जाता है और कुछ भी चेंज नहीं होता, ठीक है। तो ये सेकंड न्यूमेरिकल हमारा समाप्त हो चुका है स्टूडेंट। बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है, इस टाइप का न्यूमेरिकल बहुत आता है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। फिर आज का लास्ट न्यूमेरिकल है, बहुत ही अच्छा, ये भी हर टाइप का न्यूमेरिकल आपको मिल जाएगा, टेंशन ना लो, ठीक है। न्यूमेरिकल्स पे देखो मैं आप सभी के लिए ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ स्टूडेंट आपको न्यूमेरिकल सिखाना। थ्योरी तो देखो हो जाती है बच्चों से, बट न्यूमेरिकल बच्चा नहीं कर पाता है, ठीक है। इसलिए मैं आपको मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स कराता हूँ, जिससे कि आप न्यूमेरिकल्स करना सीख जाओ, ठीक है। तो थर्ड न्यूमेरिकल है हमारा क्या, निम्न परिपथ में धारा आई का मान ज्ञात करना है। ये जो सर्किट आपको दिखाई दे रहा है इसमें आपको धारा आई का मान निकालना है, लेकिन धारा आई के मान के लिए आपको क्या सूत्र लगाना पड़ेगा, अरे आई बराबर वी अपॉन आर लगा दो, ठीक है। पहले हम यहाँ पर तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, तो समझना धारा जा रही है, यहाँ से धारा कट हो जाएगी, ऐसे करके डिवाइड होगी, लेकिन जितनी धारा इसमें जाएगी घूम के उतनी इसमें आने वाली है, क्योंकि धारा ऐसे करके प्रवाहित होगी। तो हम कह सकते हैं ये 30 ओम और ये 30 ओम कैसे होंगे श्रेणी क्रम में। तो आर बराबर 30 प्लस 30 कितना हो गया 60 ओम हो गया। अब देखो स्टूडेंट ये 60 ओम आ चुका है, ठीक है ना। अब ये वाले इस वाले में अलग धारा गई थी, इस वाले में अलग धारा, तो मैं कह सकता हूँ कि ये 60 और ये 30 समांतर में होंगे। इतना तो सभी जानते हो, क्योंकि धारा अगर दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, जहां से डिवाइड होगी वो अब तारे ऐसे करके कट गए ना, तो इसमें अलग धारा है, इसमें अलग धारा है, तो इसलिए ये दोनों कैसे होंगे समांतर में। तो 1 अपॉन आर डबल डैश, आर डैश मान लो 1 अपॉन 30 प्लस 1 अपॉन 60, एलसीएम कितना आएगा 60, कितना आएगा 60, 30 दूनी 60, 60 एकम 60, तो 1 अपॉन आर डैश कितना आ गया स्टूडेंट 3/60। और मुझे निकालना आर डैश, तो आर डैश बराबर पक्षांतर कर दोगे तो 60/3 कितना आ गया 20 ओम। कितना आ गया स्टूडेंट 20 ओम। मतलब इस परिपथ का जो तुल्य प्रतिरोध है वो कितना है 20 ओम है। अब आई बराबर सूत्र आप सीधे सीधे लगा दोगे वी अपॉन आर, वी कितना दे रखा है आपको 2 और आर डैश लगाओ यहाँ पे, ठीक है ना, हमने तुल्य प्रतिरोध आर डैश माना है। आर डैश कितना दे रखा है आपको 20, तो 2 ढाई 20, तो 1/10 लिख सकते हो, या फिर 10 से 1 को काटोगे तो 0.1 एम्पियर आपका आंसर आ जाएगा। तो बहुत अच्छा सवाल है स्टूडेंट, इस टाइप के सवाल भी आ जाते हैं। अब देखो अब बस एक टाइप और कराऊंगा स्टूडेंट मैं आपको, किरचॉफ के नियम पर कुछ सवाल होते हैं, अगली वीडियो में उनको समाप्त कर देंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अगली जो वीडियो है स्टूडेंट वो इलेक्ट्रिक करंट से ही आने वाली है, उसमें आपको मैं किरचॉफ के नियम पर न्यूमेरिकल्स कराऊंगा।